Hello friends, Kalrao School Halol presenting this video for standard 9th English medium. Friends, today we are going to discuss about a poem Wind, which is taken from the book Beehive. Friends, what is there in this poem? Let's start the word-to-word explanation with the detail of its meaning. The wind blows strongly and causes a lot of the distraction. हवा जो है वो इतनी तेज़ बहती है कि वो कारण बन जाती है डिस्ट्रैक्शन का, बराबर विनाश का कारण बन जाती है. हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विथ इट, हम उसके दोस्त कैसे बन सकते हैं. बिफोर वी स्टार्ट लेट्स चेक हु इज़ द पोएम ऑफ दिस पोएट ऑफ दिस पोएम. सुब्रमण्यम भारती ये जो है वो पोएम है, जो पोएट है जिन्होंने इस पोएम को तमिल लैंग्वेज के अंदर लिखा था और इसी पोएम को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश के अंदर ए रामानुजन ने. सुब्रमण्यम भारती का जन्म 1882 के अंदर हुआ था एंड ही वाज डाइड इन द ईयर ऑफ 1921. is a great Tamil poet. सुब्रमण्यम भारती was a great Tamil poet, famous for the patriotism. बराबर वो देशभक्ति के लिए जो कविताएं लिखते थे उसमें वो फेमस थे और उन्होंने प्री इंडिपेंडेंस एरा मतलब आज़ादी के पहले के टाइम में बहुत सारी ऐसी कविताएं लिखी थी. ए रामानुजम इज़ ए कन्नड़ एंड इंग्लिश पोएट. ए रामानुजन जो थे वो कन्नड़ और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर कविताएं लिखते थे जिन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है. वेल नोन फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ द क्लासिकल एंड मॉडर्न पोएट्री, और वो जाने जाते हैं अपने ट्रांसलेशन के लिए जो क्लासिकल और मॉडर्न पोएट्री जो बहुत अच्छी पोएट्री होती है ऐसी पोएट्री को वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं. तो आइए देखते हैं क्या है इस पोएम के अंदर जिसका टाइटल है विंड. विंड कम्स सॉफ्टली. विंड मतलब हवा. तो कवि यहाँ पे कहते हैं कि हवा धीरे से बहो. डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, बराबर है. डोंट स्कैटर द पेपर्स, तुम जो है वो खिड़कियों के कांच मत तोड़ा करो. तुम जो है वो पेपर को यहाँ वहाँ मत बिखेर दो. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, तुमने टेबल पे रखी हुई बुक्स को नीचे मत फेंक दो. देयर लुक व्हाट यू डिड, वहाँ देखो तुमने क्या किया. यू थ्रो देम ऑल डाउन, तुमने सब नीचे फेंक दिया. यू टॉर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने बुक्स जो थी उसके पेजेस को भी तोड़ दिया, फाड़ दिया सॉरी. और यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम फिर से बारिश लेकर आ गई. यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत होशियार हो. एंड पोकिंग फन ऑफ द वीकलिंग्स, और कमज़ोरों का मजाक उड़ाती हो. फ्रेल क्रम्बिंग हाउसेस, क्रम्बिंग डोर्स, क्रम्बिंग राफ्ट्स, क्रम्बिंग वुड, क्रम्बिंग बॉडीज, क्रम्बिंग लीव, क्रम्बिंग हार्ट्स, तुम क्या करती हो, तोड़ देती हो, मकानों को तोड़ देती हो, डोर दरवाज़ों को तोड़ देती हो, राफ्टर को तोड़ देती हो, लकड़ों को तोड़ देती हो, शरीर को तोड़ देती हो, ज़िंदगियों को तोड़ देती हो, और लोगों के हृदय को भी तोड़ देती हो, दिल को भी तोड़ देती हो. द विंड गॉड विनोव्स एंड क्रश देम ऑल. विंड गॉड मतलब यहाँ पे पवन देवता को कहा गया है कि पवन देवता जो है वो जब अपने गुस्से में बहकर आते हैं तो सबको क्रश कर देते हैं. ठीक है. ही वॉन्ट टू डू वॉट यू टेल हिम, वो कभी वो नहीं करते जो आप उनको कहते हो. सो कम लेट्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग होम, इसलिए यहाँ पे पोएट हमको बस समझाते हैं कि अपने जो मकान है उसको कैसे बना के रखने हैं, मजबूत बना के रखने हैं. लेट्स जॉइन द डोर्स फैमिली, लेट्स जॉइन द डोर्स फैमिली, अपने दरवाज़ों को भी एकदम मजबूत बना, फ्रेमली मतलब कि मजबूत बना के रखिए. प्रैक्टिस द फ्रेम द बॉडी, अपने शरीर को भी मजबूत बनाने की प्रैक्टिस कीजिए. मेक द हार्ट स्टील फास्ट, और अपने हृदय को भी, अपने हार्ट को भी ज़्यादा एकदम मजबूत बनाइए. डू दिस एंड द विल बी फ्रेंड्स विथ अस, अगर आप ऐसा करोगे तो हवा जो है वो आपकी दोस्त बन जाएगी. द विंड बो आउट द वीक फायर्स, और हवा जो है वो कमज़ोर आग को बुझा देती है. मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिस, और जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है, जो तेज़ हवा तेज़ आग होती है उसको और ज़्यादा भड़कीली और ज़्यादा मजबूत बनाती है. बराबर हमने देखा होगा कि कमज़ोर हवा जो होती है और कमज़ोर जो फायर होती है, थोड़ी सी जो चिंगारी होती है वो तेज़ हवा में डूब जाती है, लेकिन मजबूत जो फायर होती है वो तेज़ हवा में और मजबूत बन जाती है. हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी दोस्ती अच्छी है. वी प्रेज हिम एवरी डे, हमें रोज़ उसकी तारीफ़ करनी चाहिए. यहाँ पे विंड के थ्रू पोएट हमको
ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारी ज़िंदगी के अंदर भी कैसे बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो हमको कहीं ना कहीं मोड़ पर तोड़ने की कोशिश करेंगे। हमें उनसे दबकर, हमें उनसे हार कर, हमें उनसे पीछे हटकर हमें हार नहीं जाना है, हमें उनका सामना करना है, हमें उनको टफ फाइट देनी है। हम उसको टफ फाइट कब दे पाएंगे? जब हम खुद स्ट्रांग होंगे। तो विंड के एग्जाम्पल के थ्रू पोइट हमको ये ब्यूटीफुल मैसेज देना चाहते हैं कि अगर इस दुनिया के अंदर हमें लोगों को फाइट देनी है, अगर टिक के रहना है, तो खुद पहले क्या बनना पड़ेगा? स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तो ही हम इस दुनिया का सामना कर पाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी हमारी लाइफ के अंदर जो अनएक्सपेक्टेड होगी, बहुत ही ख़राब होगी, लेकिन हम उससे ज़्यादा स्ट्रांग बनकर अगर निकलेंगे तो हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, हम लाइफ में आगे ही बढ़ते रहेंगे। तो ये ब्यूटीफुल मैसेज हमें विंड की जो पोएम है वो हमें दे जाती है। वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, ये पोएम के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है मैं आपको PDF के थ्रू भेजूंगा। आपको उससे अपनी नोटबुक में लिखने हैं, दैट यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट आवर न्यू लेसन। बाय।